नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे टीटीपी के कहर को लेकर। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इन हमलों ने पाकिस्तान को दहला कर रख दिया है और पिछले कुछ दिनों से तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। टीटीपी के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों पर एक साथ हमले किए, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने अब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आमने सामने की जंग छेड़ दी है और अब एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज पर टीटीपी का कहर टूट पड़ा है। दरअसल टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर फिर से जोरदार हमला किया है और टीटीपी के विनाशक अटैक में पाकिस्तानी सेना का टैंक पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में घात लगाकर किए गए टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। तो यहां पर लगातार टीटीपी जो है वो पाकिस्तान को निशाना बना रही है। लगातार टीटीपी का हमला जो है वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर जारी है और पाकिस्तानी सेना जो है वो टीटीपी के आतंक का दंश झेल रही है। और लगातार बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जो पाकिस्तानी आर्मी तमाम दावे करती है, तमाम गीदड़ भपकियां देती है, वो टीटीपी के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान सेना और टीटीपी में आमने सामने की जंग इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। उसको लेकर ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में आमने सामने की जंग इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों की कमर तोड़कर रख दी है। पाकिस्तानी सैनिक जो है वो दुआ मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की फायरिंग से कोहराम मचा हुआ नजर आया है। पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर जोरदार हमला कर दिया, एक बड़ा अटैक किया। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले के ऊपर, पाकिस्तानी टैंक पर टीटीपी ने विनाशक हमला किया है। तो पाकिस्तानी टैंक को भी निशाना यहां पर बनाया गया। टीटीपी के अटैक में पाकिस्तानी सेना का टैंक पूरी तरीके से तबाह हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के यहां चित्राल में टीटीपी का यह हमला देखने को मिला। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला जो है ये किया गया है, यानी कि टीटीपी के हमले लगातार जारी हैं। टीटीपी के हमलों में मुनीर आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा है। मुनीर आर्मी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में आमने सामने की जंग इस वक्त लगातार जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों की कमर पूरी तरीके से तोड़कर रख दी है और पाकिस्तानी सेना जो है वो इस वक्त हाथ जोड़कर यहां सीधे तौर पर कह सकते हैं कि दुआएं मांग रही है कि टीटीपी उन्हें बख्श दे, क्योंकि टीटीपी जिस तरीके से इस वक्त हमले कर रही है, इस हमलों से साफ तौर पर यही लग रहा है कि टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को बख्शना नहीं चाहती है और लगातार अपने हमलों को टीटीपी और तेज कर रही है और हर नए दिन के साथ एक नए हमले को लेकर जानकारी जो है वो सामने आती है कि टीटीपी ने एक नया हमला जो है वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर कर दिया है। जिस तरीके से ये जानकारी और निकलकर सामने आई है कि टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के टैंक को उड़ा दिया, तबाह कर दिया। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल वीके साहिज जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और हमारे साथ निपुण आलम बयान जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निपुण आलम बयान जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। निपुण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी जिसके तहत उसने टीटीपी को तैयार किया और अब यही टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार की जो तमाम स्ट्रेटेजियां हैं उन पर बारूदी हमला कर रही है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया अभिषेक जी। आपने कहा टीटीपी को पाकिस्तान ने तैयार किया, बिल्कुल करेक्ट बात आपने बोली है जी। होता क्या है, 1978 में अफगानिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट आती है, पीडीपीए की गवर्नमेंट जी, जो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर। उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के हाथ पैर उखड़ने लगे क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान को बात रास नहीं आई। तो 1979 में रशिया की जो रेड आर्मी है वो वहां पर एंट्री करती है। उस एंट्री करने के बाद मुझे अच्छे से याद है कि 1979 की बात है, पाकिस्तान के उस समय के विदेश मंत्री एक हाथ में कुरान और एक हाथ में 47 लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचते और कहते हैं हमें जिहाद करना होगा इन कम्युनिस्टों के अगेंस्ट।
तो वहीं से ही तालिबान की शुरुआत होती है। और तालिबान के फिर बाद में दो टुकड़े, एक हम अफगानिस्तान पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, मतलब अफगानिस्तान तालिबान के नाम से, और एक पाकिस्तान तालिबान के नाम से। अफगानिस्तान तालिबान अब जानते हैं, अफगानिस्तान तालिबान जो है आपका अफगानिस्तान के अंदर पावर में है। उसके बाद जैसे ही ये पावर में आता है अफगानिस्तान तालिबान, तब से जो पाकिस्तान तालिबान है ये अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है, और उसको ये लगता है कि जो काम अफगानिस्तान कर सकता है, अफगानिस्तान में तालिबान कर सकता है, वो पाकिस्तान में हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और ऊपर से सपोर्ट पूरा पूरा आज की तारीख में हम बात करें तो अफगानिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आपका टीटीपी को है। अब खैबर पख्तूनख्वा जो है, देखिए खैबर पख्तूनख्वा इसका पहले नाम नहीं था, इसका पहले नाम था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। बाद में इसको जब पख्तूनों की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण और टीटीपी या आपका पख्तूनों का दबाव बढ़ने के कारण 2009 में इसका नाम चेंज कर इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा किया। आज वहां पर पूर्ण रूपेण पाकिस्तान को उखाड़ने का प्रयास टीटीपी कर रही है। टीटीपी का कहना यह है कि या तो हम आजाद होंगे या हम अफगानिस्तान से जाके मिल जाएंगे, और खुद जॉर्डन लाइन पर लोकेटेड है। अब जॉर्डन लाइन को आप जानते हैं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर अफगानिस्तान अपना पूर्ण रूप से दावा करता है कि ये ब्रिटिश के टाइम में हम पख्तूनों को बांट दिया गया था और खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का नहीं है। तो मैं मानता हूं कि आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा अगर आप देखें तो वहां पर पाकिस्तान आर्मी को लेने के देने पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी की दूर दूर तक, कई दूर तक आपके चलती नहीं है। वहां पूर्ण रूप से कई गांवों में आप देखेंगे कि वहां पूरा टीटीपी क्या करती है, रूल करती है। तो ये जो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए आप जब क्रिएट करते हो, प्रॉब्लम बनाते हो, ट्रबल क्रिएट करते हो, तो कई बार आप खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हो। तो जो ये तालिबान बनाया गया, आज वही तालिबान क्या कर रहा है, चाहे वो अफगान वाला तालिबान हो या पाकिस्तान वाला तालिबान हो, दोनों ही पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान की सरकार हो, उसके दांत इकट्ठे नहीं कर रखे बल्कि दांत तक तोड़ दिए गए हैं। तो स्थिति ये है अभिषेक जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी अच्छे से आपने इन स्थितियों को बताया है। दूसरी ओर वीके शाही जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पर निपुण जी ने किया है और उस पर जानकारी हम लेंगे, लेकिन निपुण जी इस बीच एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, यहाँ पर क्या ये अब माना जा सकता है एक तरीके से कि टीटीपी का वर्चस्व इतना बड़ा हो गया है, टीटीपी के जो लड़ाके जिन्हें पहले अनट्रेंड लड़ाके कहा जाता था, वो इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि वो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए क्या होता है ना कि जो तालिबान है, जैसे मैंने आपको कहा कि 1979 से दे आर द फाइटिंग विद द अदर कम्युनिटी, कभी अमेरिका से लड़ रहे हैं, कभी रशिया से लड़ रहे हैं। तो लड़ते लड़ते उनको एक अच्छा खासा अनुभव हो गया है लड़ाई करने का, लड़ने का। और दूसरा क्या, देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी चली, एक ऑर्गेनाइज आर्मी है, हालांकि बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन फिर भी एक ऑर्गेनाइज है, सब कुछ चीजें हैं। इस तरह की स्थिति तालिबान में नहीं है। लेकिन तालिबान के साथ बड़ी बात क्या है, स्पेशल बात क्या है कि पाकिस्तान आर्मी अगर हारती है, डिफीट होने लगती है, तो पीछे हट जाती है। लेकिन ये जो लड़ाके अगर हारते हैं तो भी पीछे नहीं हटते हैं, लगातार हमले करते रहते हैं। इनका जो गुरिल्ला वॉर जो टेक्निक्स है, उस टेक्निक को पाकिस्तान की आर्मी अपना नहीं पाती है। वो टेक्निक से इनको क्या मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब पूरे एक देश का आपको समर्थन मिलता है, यानी कि आज प्रेजेंट जो अफगानिस्तान की सरकार है उसका पूरा सपोर्ट आपको है। और एक सबसे बड़ी बात है कि मनोबल बहुत हाई है। टीटीपी का मनोबल क्यों हाई है कि यार देखो, हमने 2021 में वहां से अमेरिका को भगा दिया है अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को सुपर पावर को भगा दिया, ये तो कुछ है ही नहीं पाकिस्तानी, तो इनको तो हम जब चाहे यहाँ से खदेड़ देंगे। और एक सबसे बड़ी बात, एक चीज और इंटरेस्टिंग बात हुई है कि जो हम बलूचिस्तान में देखते हैं, जो पाकिस्तान का एक फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर कि हमको पाकिस्तान से अलग होना है, वहां के भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो BLA हो, BLF हो, वो सब भी टीटीपी के साथ मिलकर, या ये कहें कि टीटीपी, BLA, BLF और भी जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सब ने मिलकर अपना क्या ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने शुरू कर दिए हैं। तो उन ज्वाइंट ऑपरेशन के सामने पाकिस्तान की आर्मी टिक नहीं पा रही है। ये सबसे बड़ी क्या है यहाँ पर बात है, जिसको पाकिस्तान की आर्मी को समझने में समय लग जाएगा कि आखिर इसको टैकल कैसे करें। जी बिल्कुल निपुण जी, दूसरी ओर लेकिन अगर यहाँ स्ट्रेटेजी समझी जाए टीटीपी की तो उस स्ट्रेटेजी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या टीटीपी की स्ट्रेटेजी केवल और केवल पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता की है, या जो खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र है उस क्षेत्र पर कब्जा करने की?
देखिए, उनका कहना ये है जी कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आया है, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा में हम आएंगे, पहली बात। यानी कि वो खैबर पख्तूनख्वा के पूरे कंट्रोल करने की बात करते हैं। एक तो बात ये, दूसरी दूसरी क्या है कि उनका एक तर्क ये भी है, जो हम टीटीपी की बात करते हैं उसमें खड़ा ये भी है कि हमको अफगान वाला जो तालिबान है उसका मर्जर कर लेना चाहिए, और जो डोनर लाइन है उसको खत्म कर देना चाहिए। और डोनर लाइन खत्म करके वी आर बिकमिंग एक नया, जिसको हम लोग बोलते हुए एक नया नाम आपने सुना भी होगा, कि कई बार पश्तूनिस्तान, पश्तूनिस्तान की जो पश्तूनों की लैंड हो। हालांकि अफगान, पश्तून, पख्तून ये एक ही बात है, तीनों एक ही बात को कहा जाता है, एक ही नाम कहा जाता है। तो पश्तूनिस्तान की जो ग्रेटर पश्तूनिस्तान है वो हमारा बन जाएगा। तो ये ग्रेटर पश्तूनिस्तान की मांग को लेकर चल रहे हैं, और यह फिर आपका बिल्कुल एक स्वायत्तता या स्वतंत्रता, मतलब किसी भी तरीके से ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को मानने को रेडी नहीं है। दैट इज द रियलिटी ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा। तो ये किसी भी तरीके से आपका पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। दैट इज द रियलिटी ऑफ द टीटीपी। जी वीके साही जी, मैं आपका रुख करूंगा सर। और सर, जिस तरीके से टीटीपी इस वक्त लगातार हमले कर रही है, मौजूदा समय में आप टीटीपी को किस तरीके से देखते हैं? क्या आप इतने मजबूत स्तर पर टीटीपी को देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी से वो पूरी तरीके से युद्ध कर सके, लड़ाई कर सके? अभिषेक जी, धन्यवाद मुझे कमेंट करने के लिए। देखिए, मैं फौजी एंगल से देखकर बात को बता रहा हूँ। हमने अपने इतिहास सर, साई सर, मैं आपका रुख करूंगा दोबारा। किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी ऑडियो जो है डबल हम तक पहुंच रही है, सही तरीके से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं तब तक निपुण आलम बयान जी का रुख करूंगा। सर, मैं आपका फिर रुख करूंगा। और जिस तरीके से निपुण जी हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, दूसरी ओर क्या निपुण जी ये भी माना जाए कि टीटीपी हो गई या ऐसे जो दूसरे अन्य संगठन हैं, उन संगठनों से पाकिस्तान खुद भी छुटकारा नहीं पाना चाहता? क्योंकि पाकिस्तान अगर इनसे छुटकारा पा लेगा तो उसके भीख के कटोरे में भीख पड़ती नजर नहीं आएगी। एक्चुअली क्या है ना, पाकिस्तान को नहीं, वो बात आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह का एक दिखाता भी है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी है। जब भी उस पर हम लोगों के यहाँ पे कराने के बाद में फिर वो पूरी दुनिया के सामने रोना शुरू कर देता है कि दहशतगर्दी से तो हम खुद पीड़ित हैं, हम क्यों किसी देश में दहशतगर्दी करेंगे, आतंकवाद करेंगे, हमारे यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन एक बात तो है ना अभिषेक जी, अगर कोई देश टूटने की कगार पर होगा, और खैबर पख्तूनख्वा जिस प्रकार से कंट्रोल से निकल जा रहा है, निकल गया है, मतलब आप ये मानकर चलिए कभी भी ऐसा हो सकता है। मैं तो कई बार, चाहे मजाक में मानिए, आप कैसे मानिए, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जो प्रेगनेंसी में है, कभी भी आपको खबर आ सकती है। आज रात को ही खबर आ जाए, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कि पाकिस्तान के 2 बेटे हुए हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा के नाम से और एक बलूचिस्तान के नाम से। तो स्थिति इतनी नाजुक है पाकिस्तान की, वहां कभी भी ऐसा हो सकता है। ले दे के जो पाकिस्तान ने अपने आप को बचा रखा है, एक तो ये जो रोना रोता है पूरी दुनिया के सामने कि भैया हम खुद दहशतगर्दी से पीड़ित हैं, हमारे यहाँ ये मूवमेंट चल रहा है, वो मूवमेंट चल रहा है। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान ने अमेरिका जैसे देशों को अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनको क्या किया, खूब सारा सेल किया है। बिल्कुल, उसका भी कारण यही था सेल करने का, कि ताकि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका आए और अमेरिका को लगे कि मेरे इंटरेस्ट यहाँ पर है और मैं अपने इंटरेस्ट में क्या करूंगा, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करूंगा। तो उस तरह की चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल निपुण जी, मतलब जो एक पूरी चेन है वो यहाँ नजर आती है। साहिद साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए। सर, मैं आपके पास आऊंगा फिर से, प्लीज अपना जवाब कंप्लीट करें। जी अभिषेक जी सर, आप जिस तरीके से टीटीपी को लेकर सवाल मैंने आपसे किया था कि क्या टीटीपी आपको इतनी मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है कि वो पाकिस्तानी आर्मी से सीधे तौर पर लोहा ले सके? देखिए, टीटीपी की बुनियाद उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्टैटिस्टिक्स, हथियारों का प्रयोग सब पाकिस्तान आर्मी ने ही सिखाया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे लिट्टे को हम लोगों ने तैयार किया, और वो अंदरूनी उनके हर रिएक्शन को समझते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात, वो इलाका इतना ज्यादा टफ टेरेन है कि किसी को भी बाहर से वहां पर जाकर उनसे टक्कर लेना आसान नहीं। उनका लगातार युद्ध का अनुभव है। पाकिस्तान का आज तक इतिहास में
किसी भी जंग को जीतने का अनुभव नहीं है। 47 में मार खाकर गए और 65 उसके बाद कारगिल से पिट कर गए, सियाचिन से खदेड़े गए, और हाल फिलहाल में देखा जाए तो खूब मार खा रहे हैं बलूचिस्तानियों से भी और यहाँ भी। और यहाँ भी जितने टेरर अटैक किए वो टेररिज्म के तौर पर किए, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन 1-to-1 युद्ध वो करने के लिए उनका ना अनुभव है, ना कभी जीते हैं और ना यहाँ भी जीतने की आशा है। इसके विरोध में जो एलटीटी के या तीनों बलोची हों और पख्तून हों, इन लोगों को लगातार युद्ध में रहने की, युद्ध में निपुण होने की, ठाकुर जी बैठे असम में इनकी पूरी अनुभव है, जोश है और एक उनमें जज्बा है जिसमें वो गिव अप नहीं करते। पाकिस्तान आर्मी जहां भी, जैसा ठाकुर जी ने कहा था, मार पड़ती है तो भाग लेती है और डेंजर सिचुएशन से वैसे ही बचते हैं। तो उनका इतना ना तो अनुभव है, ना तजुर्बा है और ना उनको उतनी बैकिंग है। जी जी बिल्कुल सर, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इससे साफ तौर पर चीज़ें समझ में आती हैं कि टीटीपी का जो वर्चस्व कितना बढ़ता नजर आ रहा है और टीटीपी किस तरीके से लगातार पाकिस्तानी आर्मी से इस वक्त लोहा लेती नजर आ रही है। निपुण जी, दूसरी ओर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लेकर बात करें, जिस तरीके से पहले मेरा प्रश्न था उसी प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा मैं कि पाकिस्तान भी पूरी तरीके से छुटकारा नहीं पाना चाहता इन संगठनों से। कई रिपोर्ट्स में इस बात का भी दावा किया गया, क्योंकि जो FATF जैसे तमाम संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उससे जो उसे भीख मिलती है, जो उसे सपोर्ट मिलता है आतंकवाद का रोना रोकर, वो शायद मिलना बंद हो जाएगा। नहीं, देखिए बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन देखिए अभिषेक जी क्या होता है जी कि पाकिस्तान को फंड तो इकट्ठा करता ही है। पाकिस्तान कई तरीकों से फंड इकट्ठा करता है, जिहाद के नाम पर भी पैसे इकट्ठा करता है और उस जिहाद के नाम पर जो संगठन दिखाएगा पूरी दुनिया को, मफलिसी, गरीबी, ये वो, जमातुल दावा जैसे संगठन है जिनको ये अपने यहाँ पर NGOs बोलते हैं, सामाजिक संगठन बोलते हैं, उनके नाम पर पैसा इकट्ठा करके फिर जमातुल दावा जैसे संगठन के साथ में जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा मिलकर काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है। ये बातें बहुत खुलकर सामने आ रही हैं। इसी तरह से हम जब आतंकवाद की बात करते हैं तो यही अमेरिका था। अमेरिका ने 2.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर की मदद देनी शुरू की थी हर साल पाकिस्तान को कि तुम अपने यहाँ पर जितने भी ये तालिबान बैठे हैं TTP के, इनको खत्म करो। तो करीब 2013 तक आप देखेंगे तो पाकिस्तान को फंड किया गया 2001 से लेकर 2013 तक 2.2 बिलियन डॉलर हर साल पाकिस्तान को इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और पाकिस्तानी हमेशा जो है तैयार रहते हैं अमेरिका के लिए खून बहाने के लिए। रीजन क्या है खून बहाने का? खून बहाने का रीजन यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अमेरिका से पैसे मिल जाएंगे। अभी भी यही स्थिति है, डोनाल्ड ट्रम्प करते रहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को ज्यादा पैसा दे देगा और उस बहाने हमारा काम चल जाएगा। अपनी जमीन तक को भी सेल करने को तैयार है, अपने मिनरल्स को सेल करने को तैयार है और आतंकवाद को ये कहना एक ढाल की तरह, एक शेड की तरह भी यूज करते हैं कि जैसे ही भारत के ऊपर हमले करेंगे और भारत के हमले के बाद जब इनके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर होगा या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने की बातें होंगी तो ये पूरी दुनिया में चिल्लाना शुरू कर देंगे। देखो जी, हम तो खुद दहशतगर्दी से पीड़ित हैं, कल हमारे 5 सैनिक मार दिए, परसों हमारे 25 मार दिए थे आतंकवादियों ने, हम खुद परेशान है, भारत हम पर एलिगेशन लगा रहा है। तो एक शील्ड की तरह भी इसको क्या करता है, ये TTP को यूज करने का प्रयास करता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी भी देश का जो प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट होता है वो होता है अपने देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को बनाए रखना। पाकिस्तान उसमें फेल हो जाता है, इसलिए कहा भी जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट है, यानी कि अपने एरिया पर जो सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप आर्मी को उतार देते हैं, मिलिट्री को उतार देते हैं, तो इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि पुलिस प्रशासन का तो कंट्रोल वहां पर रहा नहीं है। पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल नहीं, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो समाप्त हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि जो आपका खैबर पख्तूनख्वा है वॉर जोन में चला गया है। तो आप जब मिलिट्री देखिए, हमारे यहाँ भी नक्सलिज्म था अभिषेक जी, हमारे यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज रही, लेकिन कभी हमने ये नहीं किया कि हमने वहां पर अपनी मिलिट्री को उतार दिया।
ठीक है, हमारे यहाँ तो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे लगी रही, पुलिस हमारी लगी रही, और उन्हीं के माध्यम से हमने क्या किया कि पूरा कंट्रोल किया। तो ये दिखाता है कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो कितने मजबूत है, कितने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान तो उसमें भी फेल हो जा रहा है। तो मैं भी मानता हूं कि कई कारणों से पाकिस्तान जो है, और देखिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हम देखें खुद अमेरिका जाकर इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 25-30 हजार जो है वो आतंकवादी बैठे हुए हैं। खुद वहां पर जाकर ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं कि हमने गंदे काम किए, हमने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आज हम उससे खुद परेशान हैं। तो ये लोग एडमिट किए इस बात को, और वही वाली बात है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो कई बार वो खुद या उसकी अगली जनरेशन उस गड्ढे में। बिल्कुल निपुण जी, बिल्कुल ठीक है आपने। जो गड्ढा पाकिस्तान ने खोदा टीटीपी के नाम का, उस गड्ढे में खुद पाकिस्तान गिरता हुआ अब नजर आ रहा है। वीके साही जी, निपुण जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।